तो और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। और मैं आपका फेवरेट टीचर गौरव मुंद्रा। हर बच्चा कह रहे सर आप फेवरेट नहीं हो हमारे, अरे मन रखने के लिए तो हाँ कर दे। तो चलो यार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले एसपी के साथ और उसी के साथ ही साथ हमारा जो लेसन नंबर 4 है आज हम ये पढ़ने वाले। लेकिन इससे पहले अगर कोई बच्चा, मैं बता दूं हमारे चैनल पर पहली बार आया, तो मैं उससे बताना चाहूंगा कि यार हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। आप जो भी क्लास के वीडियोस देखना चाहते हो, जो भी कंटेंट आप देखना चाहते हो, पूरे चैनल को चेकआउट करो। बहुत सारे वीडियोस डाले गए यार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्यार बरसाना है। और हाँ यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे बच्चे, हमें पता है आपने शेयर कर दिया, बिल्कुल कर दिया। बच्चा कह रहा है अरे सर को नहीं पता, जल्दी से शेयर कर देता हूँ। अरे करना फिर मेरे भाई। और यार आप लाइक शेयर तो आपने कर रखा है यार, मुझे पूरा भरोसा आप पे। और उसके साथ ही साथ दोस्तों, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी है, जो आपकी इच्छा है ना। आप काफी प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको पढ़ाने में एक अलग सा मजा भी आता है और बच्चों का रिव्यू भी जान के अच्छा लगता है। फिर सो दैट यार हम और मेहनत करें, है ना दोस्तों। तो चलो अब अपन कंटेंट की बात करते हैं, आज के सिलेबस की। तो यार दोस्तों देखिए, आज हम लेक्चर नंबर 4 बात करने वाले, लेसन नंबर 4। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अरे यार इसको पता नहीं। देखो यार बच्चे बताओ, देखो जो आपके बाजू वाली जो बच्ची बैठी है उसको पता है कि लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। वहां पे हमने क्या सीखा था, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज की, कंपनी एक फॉर्म कैसे होती है, सीखा था कि नहीं दोस्तों। वहां पे देखिए 3 स्टेज थी, याद करने की रिकॉल करने की कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी। बताइए पहला स्टेज कौन सा था, प्रमोशन। दूसरा कौन सा था, इनकॉर्पोरेशन। तीसरा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखा बच्चे को पूरा याद है, क्यों? क्योंकि उसने सेल्फ स्टडी करी। तो यार देखो, आज भी हम जो सीखेंगे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। एटलीस्ट 30 मिनट्स जो भी आपके पास मटेरियल है उसको रीड करके रहो, है ना। रीड करते रहो, रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन जो हमने पढ़े थे उसको भूल नहीं जाना है, उसको भी रीड करना है। वो तो क्या ही था, इतना इजी था। लेकिन चलिए दोस्तों, हमने लास्ट लेसन में एक कंपनी फॉर्म कैसे होती है वो सीखा, और उससे पहले हमने ये सीखा था कंपनी क्या होता है ना। तो देखिए फ्लो कैसा चल रहा है, पहले कंपनी क्या होती है वो सीखा, उसके बाद दोस्तों कंपनी फॉर्म कैसे होती है वो सीखा। अब लेकिन दोस्तों आज हम सीखने वाले, कंपनी फॉर्म तो हो गई है ना, इतना सीखा तुमने। लेकिन कंपनी को फॉर्म करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स याद करो। हमने प्रोमोटर्स वाले स्टेज में सीखा था, इनकॉर्पोरेशन वाले स्टेज में कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करी थी, जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स में कंपनी के टर्म में एमओए एंड एओए कहा जाता है। बच्चा कह रहा है हाँ हाँ सर याद है, थोड़ा सा आपने हमको एक आइडिया दिया था। उस टाइम आपने बोला था कि इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट लेसन है हम उसमें आग लगा देंगे इस सब टॉपिक को सीखकर, है ना। याद है कि नहीं? बच्चा कह रहे हैं हाँ सर अभी याद आया। तो वो लेसन है क्या आज? बिल्कुल दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। आप एक कंपनी तो फॉर्म कर रहे हो, लेकिन कंपनी का ऐसे ही फॉर्म हो जाती है नहीं ना, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता है। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं दोस्तों? एमओए लगता है और एओए लगता है। बच्चा कह रहे सर एमओए ठीक है, ये तो शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है सर? इसका फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और एओए का सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, चलिए बच्चा कह रहा है सर ठीक है, हम ये दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक आइडिया तो लगा, लेकिन सर इसकी नीड क्या है ना, जरूरत क्या है? जरूरत चलिए समझते हैं। देखिए ये हूं मैं, आपका गौरव सर। मैं ना दोस्तों खोलना चाहता हूं कंपनी, एकदम क्लियर। अब लेकिन दोस्तों कैसा है ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं चाहता हूं आप जो बच्चे हैं हमारे हमारे आज मतलब 8 लाख से ज्यादा बच्चे हैं हमारे पास, वो जो बच्चे हैं प्लीज मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर दो यार प्लीज। आप बच्चे हो ना हमारे, आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है दोस्तों, सही में कंपनी खोल रहा हूँ, नहीं है ना, सही में नहीं खोल रहा हूँ। हम मैं बच्चों को कह रहा हूँ, बच्चों हो यार तुम्हारे सर के लिए इतना नहीं करोगे। बच्चा कह रहा है सर हम बस आप हुकुम कीजिए, जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। तो बस बच्चे, हमें क्या गया, मैं आपके पास आया। अब आप एक बच्चे तो नहीं हो, आप हमें इतना प्यार देते हो कि आज हमारे पास 8 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, है ना। अब क्या मैं हर बच्चे के साथ पर्सनल इंटरव्यू करूंगा, है ना, एक एक बच्चे के साथ, ऐसे 8 लाख बच्चे, मैं उनको बोलूंगा देखो मेरे दोस्त ये हमारी कंपनी है, हम ऐसा काम करते हैं, हम ये काम नहीं करते हैं, हम इतना पैसे आपको देंगे, आपकी इतनी प्रॉफिट एंड शेयर लॉस होगी। मैं ऐसे हर बच्चे को बताते रहूंगा क्या? नहीं ना यार, ऐसे तो कंपनी बनना छोड़ो, तुम्हें बताने में ही 10 साल लग जाएगा। बच्चा कह रहा है हाँ सर आपकी बात तो सही है, बिल्कुल सही है। और ऐसे ही दोस्तों, आप जब कंपनी के, आप देखिए यहाँ देखिए ये इन्वेस्टर्स है। अब आपको क्या लगता है, आप कंपनी खोलना चाहते हो, आपने एक इन्वेस्टर को अप्रोच किया, आपने उसको अपना प्लान बताया, क्या वो आपको पैसे दे देगा? नहीं ना, ऐसा भी हो सकता है दे दे, बट आप ये समझिए, आप ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप एक ही इन्वेस्टर के पास जाओगे, आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास जाओगे, यही सोच के ना यार इनमें से जो भी सबसे अच्छी बिडिंग देगा, सबसे अच्छा ऑफर देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है ऑलमोस्ट सारे ही ना कर दे, लेकिन हमें अप्रोच तो सबको करना है ना। तो बस अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप सबके पास अपनी कंपनी का प्रपोजल लेके जाओगे और उन्हें पूरा समझाते बैठोगे? यार समझाने में 2 साल चले जाएगा, इतना टाइम नहीं है। कंपनी खोल के काम करना है कि नहीं, या सिर्फ समझाना ही रहना हम लोग को? नहीं ना, हमें कंपनी खोलनी है। बच्चा कह रहा है सर आपकी बात एकदम सही है। अब मैं ना बहुत टेंशन में आ गया सर, क्योंकि मेरे को कंपनी खोलना था, लेकिन
क्या मैं सबको ऐसे समझाते बैठूंगा अपना कंपनी के डिटेल्स, पावर, रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम क्या काम करते हैं, हम कहाँ ऑफिस है हमारा? अगर मैं लोगों को ये सब समझाते बैठूंगा तो मैं अपना काम कब स्टार्ट करूंगा? सर आपने तो मुझे टेंशन दे दिया, अभी बहुत स्ट्रेस हो रहा है। अरे रुक रुक, तेरा भाई है यहाँ पे। अब ऐसे ही सिचुएशन को बचाने के लिए कंपनी एक्ट 2013 में ऐसा माना है और ऐसा रूल है कि इसके बिना तो तुम कंपनी स्टार्ट ही नहीं कर सकते। सर कौन सा रूल है ऐसा? ये रूल है, तुम्हें एमओए बनाना है और एओए बनाना है। और जब तुम किसी इन्वेस्टर को अप्रोच कर रहे हो या फिर तुम किसी जनरल पब्लिक, यानी कि तुम लोग जितने भी पब्लिक को अगर आप अपने कंपनी के बारे में बताना चाहते हो तो आप सबको एक एक करके नहीं बताओगे। आपको क्या करना है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना है, आप वो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट कर लो। आपको समझाने की जरूरत नहीं है। और जो भी इन्वेस्टर, जो भी आउटसाइडर आपके कंपनी के साथ रिलेशन में आना चाहता है, आपके साथ डील करना चाहता है, वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, समझेगा। उसमें आपको सब कुछ अच्छे से लिखना है। वो डॉक्यूमेंट में आपको आपकी कंपनी का A to Z इंफॉर्मेशन लिखनी है। और अगर गलत इंफॉर्मेशन हुई तो जिस पर्सन ने उस MOA को बनाया, उस डॉक्यूमेंट को बनाया ना, वो पूरी तरह से लायबल होगा। मतलब उसको पूरी पेनल्टी देनी पड़ेगी। और पेनल्टी दोस्तों 25 करोड़ तक की होती है मिनिमम। ठीक है, समझे? इसके लिए नीड होता है डॉक्यूमेंट बनाना। उस डॉक्यूमेंट को यहाँ कहते हैं MOA, बस। अब दोस्तों, अब कितना आसान हो जाएगा। ये अपनी कंपनी, ये अब सारे बच्चे है ना, अब सारे बच्चे, आप इतना प्यार देते हो, ये आप सारे बच्चे, मैं गया आपके पास, सबको समझाऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा बच्चों है ना, अपना व्हाट्सअप खोलो, मैंने तुम सबको एक PDF भेजा है, उस PDF में होगा मेरा MOA। ये मेरी कंपनी का MOA है। आपको क्या करना है, आप सभी को रीड करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो ना तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। कितना काम आसान हो गया, देखा कितना आसान हो गया। तो यही काम आसानी के लिए MOA के कंसेप्ट को लाया गया है। एक थोड़ा सा आइडिया लगा, आगे और समझेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना सिस्टम वर्क कैसा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों MOA ये एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और डॉक्यूमेंट है जिसको कहते हैं AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो दोस्तों, जो MOA होता है ना, ये सुपेरियर डॉक्यूमेंट है, ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। सर कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि क्या? एक कंपनी जो फॉर्म होती है ना, वो कुछ भी करेगी उसको मेक श्योर करना है कि वो MOA में लिखे गए बातों को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है। और MOA में जो लिखा है वो सिर्फ वही फॉलो कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही। अगर उन्होंने कुछ अलावा कर दिया तो भाई साहब फाइन भरने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि यार देखो, MOA में जो लिखा है ना, सिर्फ आपको वही करना है। अगर आपने उसके अलावा कुछ भी किया, फाइन भरने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो ऑफेंसिव, बहुत ज्यादा ऑफेंस था, चलिए जेल में ले चलते हैं आपको, इतना सब हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर करना है जो MOA में लिखा है वही करना है। लेकिन दोस्तों बच्चे कह रहे सर ठीक है हमने समझा, एक आइडिया लिया, लेकिन सर ये AOA क्या है, इसकी क्या जरूरत, जब ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमारे पावर्स, रेगुलेशंस, ये सबको बता रहा है। यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, इसका पर्पस क्या है, कंपनी फॉर्म की हुई है, ये उसका पर्पस बताता है। कंपनी फॉर्म हुई है, क्यों फॉर्म हुई है? क्योंकि हम इस कंपनी में ये काम करना चाहते थे, ये वाले बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते थे, ये वाले जगह पे हमारा एड्रेस है, हमारे यहाँ पर मेन ऑफिस है, हमारा ब्रांच, ये सब इसमें लिखा रहता है। अब देखिए दोस्तों, MOA जो है ना, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। क्या है दोस्तों? MOA, है ना, समझे ना क्यों कहते हैं? क्योंकि सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों AOA की क्या नीड पड़ गई? तो यहाँ एक मिनट का इंट्रोडक्शन AO का भी ले लेते हैं, नाराज हो जाएगा बेचारा। जो AOA है ना दोस्तों, ये सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है MOA का। मतलब कि सर बच्चा कह रहा है सर, इसका मतलब थोड़ा सा समझा, इतना समझा कि MOA इज द बॉस, लेकिन उसके नीचे जो डॉक्यूमेंट होगा वो AOA है, इसलिए तो इसको सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कह रहे। बिल्कुल। उसके बाद इसमें क्या लिखा रहता है सर? इसमें लिखा रहता है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बच्चा कह रहा है इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये क्या है सर? देखो, जो MOA लिखा ना दोस्तों, MOA में ये सब आउटसाइडर्स के लिए, ये सारे जनरल पब्लिक के लिए है। लेकिन दोस्तों जो AOA होता है ना, इसमें यह लिखा रहता है कि कंपनी के अंदर के जो ऑफिसर्स है ना, उनको कितनी पावर दी गई है, उनको कितनी ड्यूटी दी गई है, उनके कितने रेगुलेशंस, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने, वो सब लिखा रहता है। अब एक मुझे बात बताओ, क्या आउटसाइडर को, तुम जनरल पब्लिक को AOA से कुछ मतलब है क्या? नहीं ना। हम तो ये मान के चलेंगे, अरे उनके जो ऑफिसर्स है ना, उनको रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब अच्छे से दी होगी यार। अगर कोई CS है तो उसको अपना काम समझा दिया होगा, बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा, और कंपनी उसमें निगरानी भी रख रही होगी। हम तो बाहर वाले, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो सिर्फ पैसे लगाना है, बदले में हमें प्रॉफिट दे दो, बस, हमें कुछ नहीं जानना, हमें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। तुम कंपनी के अंदर क्या मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, हमें उससे क्या लेना देना? तो ये मैनेजमेंट के लिए होता है, कंपनी के अंदर के लोगों के लिए, है ना। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, बट आपको ये मान के चलना है कि जो कंपनी के अंदर के जो ऑफिसर्स है ना, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं।
कंपनी के मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, और कंपनी इन ऑफिसर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं सही से, है ना। तो ये एओए में दोस्तों लिखा रहता है। इसमें क्या करता है दोस्तों, ये लिमिटेशन देता है पावर को कि कंपनी कितने कितने लिमिट, देखिए यहाँ पे पावर तो लिख गया, यहाँ पे पावर तो लिख दिया, लेकिन उस पावर को लिमिट भी तो करना पड़ेगा। क्या पता तुम कंपनी के एमओए में कुछ भी लिख के आ गए, तो ये उसको जाके लिमिट करती है। जैसे यहाँ पे कुछ पावर में 200 लिखा है, तो ये लोग यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिमम 150 इज अलाउड। तो किसकी मानी जाएगी, यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज की, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लिमिट कर रहे हैं, यहाँ पे आप पावर लिख रहे हो। ऐसा होता है सिस्टम, ठीक है। तो चलते हैं अभी इस लेक्चर में हम क्या समझने वाले सर, हम इसमें लेक्चर में समझने वाले एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एमओए, ठीक है। छोटा सा लेक्चर आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको मेक श्योर करना स्टार्ट टू एंड वीडियो पूरी देखे। हमने एमओए क्या होता है समझा, एओए क्या होता है समझा, इसके आगे इस लेसन में आपको प्रोस्पेक्टस क्या होता है वो भी जानने को मिलेगा। बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग है, और ये आपके आगे के लाइफ में अगर आप कोई कंपनी रिलेटेड वर्क करते हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हो, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हो, एमबीए करते हो, तो ये सारे टर्म्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएंगे आपके आफ्टर लाइफ में। तो मेक श्योर आपको ये पूरा अच्छे से सीखना है ना। वापस नहीं समझा, एक बार स्टार्ट टू एंड वापस देखो, कुछ था इसमें हार्ड था, इसमें कुछ नहीं ना। चलिए चलते अगले पे। अब हम बात करने वाले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को थोड़ा सा डिटेलिंग में, थोड़ा सा, है ना। चलिए स्टार्ट करें। चलिए पहले सर ये देखते हैं कि एमओए जो है ये सेक्शन किस सेक्शन में डिफाइंड है और कौन से एक्ट के, कौन से एक्ट, बच्चा कह रहे सर कंपनीज एक्ट ऑब्वियसली। चलिए तुम्हें इतना तो पता है, ठीक है। देखिए एमओए इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन, ये रीड कैसे करेंगे, अंडर द सेक्शन 2 ब्रैकेट को क्या कहेंगे, सबसेक्शन 56 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। एमओए इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। आप गूगल पे जाइए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 आप लिख दोगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एमओए मिल जाएगी, ठीक है। ये तो हमने समझा था स्टार्टिंग में कि सेक्शन की नीड क्या होती है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कुछ फीचर्स को, ये आपको और समझ में आएगा। जो अभी हमने डिस्कस किया था ना इतनी देर से, अब ये कुछ इंग्लिश में हम सीखने वाले, और ध्यान देते हैं यहाँ पे। इसको क्या कहते हैं, चार्टर डॉक्यूमेंट। चार्टर डॉक्यूमेंट यानी कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, इसको कहते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों चार्टर डॉक्यूमेंट। बच्चा कह रहा है सर चार्टर डॉक्यूमेंट क्यों, अरे जैसे मेरे भाई हमने बताया था, अगर एक कंपनी फॉर्म होती है, अगर आपने कंपनी खोल दी, तो उस कंपनी, वो जो कंपनी है वो काम क्या करती है, उसका मेन ऑफिस किधर है, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व है, उसमें कितना पैसा लगा है, ये आप हर एक इंसान को तो समझाते नहीं रहोगे ना। आप उनको एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर लोगे, आपने सबको सर्कुलेट कर लिया, आपने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, जो भी इंटरेस्टेड है वो डॉक्यूमेंट आके रीड कर लो। तो क्या ये चार्टर डॉक्यूमेंट, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी इस डॉक्यूमेंट पर डिपेंड है, यानी कि कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती, ये सब कुछ लिखा गया है एमओए में, इसलिए इसको कहा जाता है ये कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी के लिए, ठीक है। चलिए प्राइमरी डॉक्यूमेंट अभी सीखा, इट स्टेट्स पावर ऑफ द कंपनी, पावर की कंपनी किस चीज में डील कर सकती है, किस चीज में डील नहीं कर सकती है, ये लोगों से सिर्फ इतना ही पैसे ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी लिखा रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों फीचर्स, ध्यान देते हैं, इजी है, बहुत इजी है, आपको बस ध्यान देना है। 5 मिनट का गेम है, 5 मिनट्स में खत्म करते हैं, 5 मिनट्स में आपको छोड़ता हूं, लेकिन देखनी है। उसके बाद दोस्तों स्टेट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, यार ये स्टेट करता है कि ये जो पर्पस है हमारा कंपनी को फॉर्म करने का, ये इस पर्पस क्या है, क्या जरूरत पड़ गई है इसी। बच्चा कह रहा है सर बोर हो रहा था कंपनी खोल दिया, नहीं ना, आपको पर्पस बताना पड़ता है। आपने वो डॉक्यूमेंट में लिखा कि हम ये वाले बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ये वाले बिजनेस में हम एंगेज होना चाहते हैं, हम लोगों से इतना पैसा लेंगे, हमारी बिजनेस का जो एम है, विजन है, हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस आज से कुछ 10 साल तक, आप पूरे जो भी चाहते हो ना, आप सब लिख दोगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताता है, बस सिंपल है सेट। एवरी कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर एमओए एंड एओए। यार ये तो बोलने की बात ही नहीं है, ये तो हमने 3rd लेसन में सीखा था, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। क्या सीखा था, पहला तो होता है प्रमोशन वाला स्टेज, है ना दोस्तों, उसके बाद होता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। अरे यार जब आप आरओसी के पास अपनी कंपनी का रजिस्टर कराने जाओगे, आरओसी भैया, हाँ कंपनी रजिस्टर करानी है, अच्छा ठीक है करा देंगे, लाओ डॉक्यूमेंट दो। अब बोलोगे सर कौन सा डॉक्यूमेंट, मेरा आधार कार्ड दूं क्या। आरओसी वाला पता है क्या करेगा तुम्हें, वो गेट है सर, चुपचाप बाहर निकलो। नहीं ना, किसका डॉक्यूमेंट मांगेगा, वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। कौन से डॉक्यूमेंट मांगेगा सर, एमओए एओए। क्यों मांगेगा, अरे इतनी देर से तो सीख रहे हैं हम, एमओए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, सारे पावर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें लिखे। लेकिन यही जो एओए है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमें आरओसी को देना पड़ेगा ना, बस ये वही कह रहा है। एवरी कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर एमओए एंड एओए सो दैट यू कैन सबमिट इट टू आरओसी। आरओसी मतलब कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज,
एकदम क्लियर, आज मजा आ रहा है मुझे लगता है तुम्हें सीखने को। उसके बाद दोस्तों डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर, ये तो हमने स्टार्ट में सीखा था लेकिन एक बार हम फिर समझेंगे। जैसे दोस्तों ये हमारी कंपनी है JR कंपनी, ठीक है, और ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे, अब इतना तो ड्राइंग में अच्छा नहीं हो इसलिए एक डंडा बना दिया, लेकिन समझे ना, ये आप हो, आप बहुत सारे बच्चे हो, आप जो अंदर बच्चा मोबाइल के अंदर देख रहा है ये वो मेरा प्यारा बच्चा है। उसके बाद दोस्तों आप ये कंपनी में इंटरेस्टेड हो, आप हमारे JR कंपनी में इंटरेस्टेड हो। अब आप 8 लाख बच्चे हो, हम क्या आप 8 लाख बच्चों को एक एक से मिलकर कॉल पे बात करेंगे, हमारे कंपनी के बारे में सब कुछ बताते रहेंगे? नहीं ना, मैं अपने वेबसाइट पे जाके अपलोड कर दूंगा, एक ऐसी फाइल शेयर कर दूंगा जिसमें हम कंपनी, हमारा मैनेजमेंट, हमारा काम क्या, हमारी सोच क्या, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, हमारा लोकेशन क्या, सब कुछ इस डॉक्यूमेंट में मैं आपको एक दे दूंगा। और उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? MOA। इसके लिए डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन कंपनी, यानी कि ये कंपनी, और ये आउटसाइडर यानी कि आप लोग। क्लियर? उसके बाद दोस्तों प्रिपेयर बाय प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स कौन? जिसके दिमाग में आइडिया आता है बिजनेस खोलने का, उस आइडिया को जब वो इनिशिएट करता है, उस पर एक्शन लेता है ना, जब वो कंपनी फॉर्म करने के लिए मेहनत करता है तो उसको डॉक्यूमेंट फाइल करनी पड़ती है। कौन फाइल करता है? प्रोमोटर फाइल करता है, बस। तो प्रोमोटर ही MOA बनाता है। अब दोस्तों क्या है ना, MOA कंटेंट्स, इसमें यानी कि इसके ना कंटेंट्स की बात कर रहे हैं, और ये जो है ना ये बहुत वाइड टॉपिक है। हाँ, और तुम्हें है टेंशन ना लो, ये जो टॉपिक है हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। कंटेंट्स, MOA के कंटेंट्स, इसमें क्या लिखा गया है? नेम क्लॉज, यानी कि तुम्हारे कंपनी का नाम क्या है। एड्रेस क्लॉज, यानी कि तुम्हारी एड्रेस कहाँ है कंपनी का। लाइबिलिटी क्लॉज, यानी कि तुम कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो, लिमिटेड बाय शेयर्स हो, या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो। उसके बाद दोस्तों उसमें कैपिटल वगैरह भी लिखा है कि आप कैपिटल कहाँ से ला रहे हो, किधर से ला रहे हो, कितना ला रहे हो, और कहाँ तक ले सकते हो पब्लिक से। तो ये MOA के कंटेंट है जो आपको है सिलेबस में। हम ये तो नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है यार, 1 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, बच्चा तो अभी से भाग रहा है। ठीक है, यहाँ पे नॉट इजी टू अल्टर क्लॉजेस। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, जब एक MOA बनता है ना, आपने ROC को फाइल कर दिया, क्या आपको लगता है कि आप रातों रात उसे चेंज कर सकते हो? सोचो, नहीं ना यार दोस्तों, कितना सारा फाइलिंग होता है। जब आप फाइल करते हो ना ROC के पास, आपको मेक श्योर करना है कि उसके अंदर जो भी लिखा है सब अच्छे से लिखा है। आपके पास इतना टाइम नहीं मिलता कि आपने एक बार फाइल कर दिया, अब आप जा रहे हो, अरे ROC अंकल सॉरी गलती हो गई, ROC वाला वहां से भगाएगा, और अगर कर भी देगा ना तो आपसे अच्छी खासी पेनल्टी लेगा। तो आपको मेक श्योर करना है जब आप MOA की ओरिजिनल कॉपी देते हो ROC को, ये हमारा MOA AOA, हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे सर, आपको वैसा बनाना है। ठीक है, बस ये यहाँ पे कहना चाहता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ आखिरी के 4 पॉइंट है, खत्म करते हैं। उसके बाद कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू कंपनीज एक्ट 2013, मतलब कि आपने आपके MOA में कुछ ऐसा लिखा, ऐसा लिख दिया जो कि लॉ के हिसाब से बहुत ज्यादा गलत है। तो आप ऐसे कुछ चीजें नहीं लिख सकते। जैसे एक बच्चा कंपनी खोलना चाहता है, मतलब ओके वेरी गुड, उसने MOA बनाया, मतलब ओके वेरी गुड, उस MOA में उसने लिखा, पता है क्या लिखा? हम पब्लिक को लूटने वाले हैं, हम डकैती करेंगे, हम चोरी चकाटी करेंगे, और इसके लिए ये लोगों ने सबने पैसा लगाया है? ये कंपनी एक्ट 2013 में एकदम अगेंस्ट है पब्लिक के। तो कैसा आप MOA ऐसा नहीं बना सकते, आपको MOA ऐसा बनाना है जो एकदम अच्छा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ को भी फॉलो करता है, हमारे सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया को भी फॉलो करता है, और उसके साथ ही साथ कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करता है। उसके बाद दोस्तों अल्ट्रा वायर्स, बच्चा कह रहा सर ये क्या है? दोस्तों ये क्या है? ये है बियॉन्ड पावर ऑफ कंपनीज MOA, मतलब कि बच्चा कह रहा सर कुछ नहीं समझा, अल्ट्रा वायर्स क्या सर कुछ नहीं समझा। ये आपको एक अलग से एक टॉपिक आने वाला है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करने वाले। लेकिन दोस्तों मैं इसमें एक बात बता, अल्ट्रा वायर्स का एक हम समझेंगे, समझिए, ठीक है, समझिए। कंपनी का जो MO था ना, MOA में उसने अपना वर्क लिखा था, उनका वर्क था दोस्तों, वो सिर्फ स्टील कंपनी लिमिटेड है, वो सिर्फ स्टील के बिजनेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब उनके पास एक ऑर्डर आ जाता है जहां पे वो उन्हें कहता है, हाँ सर आप स्टील बनाते हो, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे लिए ना 500 कपड़े बनवा दो। और ये लोग ने हाँ ठीक है बना देंगे। हाँ अब बताइए गलती किसकी थी? गलती आउटसाइडर की थी ना। जब वो कंपनी के साथ डील कर रहा है तो उसको मेक श्योर करना था कि उसने पूरे MOA को पढ़ा। जब वो आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है, उसको मेक श्योर करना है कि वो कंपनी के MOA को पढ़ा, और उसने कंपनी क्या काम करती है, क्या काम नहीं कर सकती है, उसको भी पढ़ा, उसके बाद ही तो वो डील करना है कंपनी के साथ, ऐसा मान लिया जाता है। बिल्कुल, इसे कहते हैं दोस्तों अल्ट्रा वायर्स। जैसे कि वो जो आउटसाइडर था, जो मेरी जो स्टील की कंपनी है, मुझे कपड़ा देने के लिए आया, कपड़ा का ऑर्डर लेने आया, तो कंपनी ने कुछ ऐसा एक्ट किया जो कंपनी के पावर के बाहर का था। यार मैं तो स्टील कंपनी है ना, मैं कपड़े कहां से बनाऊं? तो कंपनी ने कुछ ऐसा एक्ट किया जो कंपनी के पावर में नहीं था, कंपनी के बाहर के पावर में था। इस बाहर के पावर को कहते हैं अल्ट्रा वायर्स, बस सिंपल एज दैट। ठीक है, बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ कंपनी, क्या लिखा है यहाँ पे?
देखिए जैसे अभी हमने बात की थी, आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है तो उसको मेक श्योर करना है उसने कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि एमओए को पढ़ा है, एए को पढ़ा है, उसकी अच्छी खासी नॉलेज है और उसको अगर कोई भी डाउट्स है तो उसने क्लियर करके लिया है और उसके बाद कंपनी के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तेरी गलती है ना भाई, हमने एमओए तो सबको बांट दिया था, इनफैक्ट अपने वेबसाइट पे भी है, इनफैक्ट मेरे आरओसी के वेबसाइट पे भी है। अब तो तेरी गलती है, तूने उसको सही से रीड नहीं करा है ना, तो आप ऐसा अपने आप को बचा सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो एमओए का जो फॉर्मेट है ना, बच्चा करे सर एक पेपर में कुछ भी लिख दूंगा मैं, वो एमओए का फॉर्मेट हो गया क्या? नहीं, एमओए के लिए एक अलग सा फॉर्मेट बनाया है। अगर आप एमओए बनाते हो ना तो आपको उस फॉर्मेट के हिसाब से ही चलना है, ठीक है। और ये जो फॉर्मेट है ये ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी और टेबल ई में लिखा गया है। ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि आप अपने मन का एमओए कैसा भी नहीं बना सकते। आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, आपको उस टेबल को वैसे टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, बस इन द शॉर्ट ऐसे। तो आई होप यार दोस्तों आपने एमओए क्या होता है इसके थोड़ा सा आइडिया ले लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटेंट्स ऑफ एमओए समझने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको ये पूरा एक बार रीड करना है, नहीं तो समझेगा नहीं कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या हो रहा है। क्योंकि देखो ना यार, अगर कोई बच्चा है वो डायरेक्ट लेक्चर 2 पे आ रहा है, क्योंकि हम वो कैसे समझेगा, क्योंकि हम वहां पे डायरेक्ट एमओए क्या होता है उसके कंटेंट सीखने वाले। मैं वहां पे आपको रिविजन नहीं कराऊंगा, वो बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है, मैं और उधर टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता। तो आप प्लीज मेक श्योर कीजिएगा आप ये वाली वीडियो को एक बार वापस देखिए अगर आपको नहीं समझ रहा, कुछ हार्ड था इसमें, नहीं कुछ हार्ड था, आप बताओ। बच्चा कह रहा है सर अरे मारूंगा पकड़ के, एक बार वापस पूरी देख, और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन ना यार, कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप डाउट लिखो। हाँ लेकिन अगर कोई बच्चा है तो उसको कुछ ज्यादा डाउट है, वो चाहता है कि मैं उसको पर्सनल वॉइस में उसको भेज के रिकॉर्ड क्लियर कर दूं, आपको जो डाउट है तो आपको इंस्टा पे मैसेज करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ यार मुझे इंस्टा पे टेक्स्ट करो, कोई भी डाउट है मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकूंगा। कमेंट सेक्शन में वॉइस रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकता ना, बस वही दिक्कत होती है। तो चलो यार दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। और अगर कोई बच्चा पहली बार आया, उसने स्टार्ट टू एंड देखा, तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला, है ना। तो और जो हमारे पुराने बच्चे, अकेले अकेले नहीं पढ़ना है, अपने दोस्तों को भी पढ़ाना है साथ में, उनको भी वीडियो भेजो और बताओ कि हम जेआर ट्यूटोरियल्स पे इतने अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं यार। कर रहे कि नहीं? बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल कर रहे हो, और आज का लेक्चर आपका बहुत अच्छा था, थैंक यू मेरे भाई। ये आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में भी थोड़ा कमेंट करना है, ठीक है। तो चलते हैं फिर, बच्चा कह रहा है चलो भाई जाने का टाइम आ गया। अरे यार ठीक है जा रहा है यार, तू जा रहा है बस। तो चलो दोस्तों एंड करते वीडियो को। आपको 4 मंत्र याद है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो, हाँ ये 4 मंत्र अपने को भूलने नहीं है ठीक है। चलिए फॉलो तुम्हारे भाई को भी, ठीक है। चलो लेक्चर को एंड करता हूँ, मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने मॉम डैड को परेशान मत कीजिए और पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान लगाइए, ठीक है। चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ भी एंड करते हैं।